हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जो है जारी है। शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाएगी, सरकार बनाएगी हरियाणा में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, करीबन 10-11 बजे के आसपास बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली और कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। अगर बात करें जश्न की, तो शुरुआत से आज सुबह से ही कांग्रेस के दफ्तर पर काफी ज्यादा जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो जश्न मना रहे थे, मिठाइयां बंट रही थी कांग्रेस के दफ्तर में। लेकिन वहीं अब जैसे जैसे रुझानों में बीजेपी की बढ़त हुई, ये तस्वीर बिल्कुल उलट करके रह गई। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लोगों में सुस्ती देखी जा रही है, ढोल नगाड़ों को जमीन पर रख दिया गया है, लोग जो है काफी ज्यादा निराश लग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी ऑफिस को देखें तो वहां पर शुरुआत से एक ही सा माहौल दिख रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो रुझानों का स्वागत कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की हरियाणा में। और तस्वीरें बिल्कुल से ही उलट गई है। अगर एग्जिट पोल की भी हम बात करें तो एग्जिट पोल में भी 5 तारीख को जब वोटिंग हुई थी तो एग्जिट पोल में भी यही साफ देखने को मिला था कि कांग्रेस जो है बढ़त के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो नतीजे खुल करके सामने आ रहे हैं, इससे ये साफ पता चल रहा है कि अब कांग्रेस पीछे रह गई है और बीजेपी बहुमत की सरकार हरियाणा में बना सकती है। हालांकि इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आगे चली गई और कांग्रेस पीछे रह गई। कई सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह, सीएम का फेस ना सामने आना, वोटों का बंटवारा, ये एक कारण हो सकता है कांग्रेस के पीछे होने का। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर के काफी ज्यादा तनाव था। एक तरफ कुमारी शैलजा थी, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, सुरजेवाला भी दावा कर रहे थे कि वो सीएम हो सकते हैं। तो कांग्रेस ने सोचा कि सीएम फेस को नहीं बाहर रिवील करते हैं, ऐसे में इन तीनों लोग जो है, इन तीनों पर्सनालिटीज का जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर्स काफी ज्यादा स्मार्ट इनफ थे, कंफ्यूज थे मुझे लगता है, और इसलिए ये जो रिजल्ट है उस पर भी दिख रहा है। दूसरी तरफ एक और बात ये भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि शायद वोटों का बंटवारा भी हो गया है। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती तो ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में हम देखते, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में, झारखंड में और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी कांग्रेस जो है वो बढ़त नहीं है, जो कि बीजेपी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वहां पर जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी। लेकिन नतीजों ने सब कुछ उलटफेर करके रख दिया है। सबसे ज्यादा शॉकिंग तस्वीर जो आ रही है वो हेडक्वार्टर्स के सामने से आ रही है, पार्टी ऑफिस के सामने से आ रही है। 2 तस्वीरें अलग अलग है। जहां सुबह में जश्न का माहौल था, वहीं अब सन्नाटा जो है पसरता गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।